So hello everyone, our today's topic is Newton's second law of motion. We are going through with the chapter number 5, Newton laws of motion. Until now we have studied what is force, different types of forces, and the next is what? First law of motion, and we have done some numerical based on first law of motion. Now our today's topic is second law of motion. तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? Second law of motion. देखते हैं क्या होता है second law of motion. Statement of second law of motion is the rate of change of linear momentum. What is linear momentum? Linear momentum is denoted by letter P, and it is equal to mass into what? Velocity. It is the product of what? Mass into velocity. So the rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied. मतलब क्या हुआ? जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन व्हाट? चेंज इन टाइम. चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन व्हाट? चेंज इन टाइम. If we will remove this proportionality sign, then there is a constant k. Generally the value of constant is what? 1. So our formula will be what? F is equal to delta p over what? Delta t. If somebody asks you what is linear momentum, the basic definition of linear momentum is quantity of motion contained in any body. कितना मोशन किसी बॉडी के अंदर कंटेन है, रखा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं. एंड दिस इज व्हाट? मास इनटू वेलोसिटी. और अगर आप इसकी एसआई यूनिट देखें, किसकी एसआई यूनिट? इसकी पी की. तो एसआई यूनिट ऑफ पी विल बी व्हाट? पी मतलब क्या है? लीनियर मोमेंटम. दैट इज व्हाट? केजी मीटर पर सेकेंड. दिस इज द एसआई यूनिट. ठीक है, तो ये हमारे पास में आया. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? Second law of motion. This is the formula for what? Second law of motion. But sometimes we are getting the formula F is equal to what? M into A. So this is what? This is the special case. ये क्या है? एक special case है. Special case of second law. Now we should derive from this to this special case. तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा F is equal to how much? F is equal to delta P over what? Delta T. ठीक है, सपोज करते हैं मेरे पास में एक ये ब्लॉक है, इसका मास कितना है? M. इनिशियली ये कहाँ पर है? रेस्ट पे. इनिशियली कहाँ पर है? ये रेस्ट पे इस तरीके से रखा हुआ है. और मैंने क्या करा? मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया. क्या लगाया? मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया. जब मैंने फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक कहां से कहां पहुंच गया? आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स दिस ब्लॉक मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर. ठीक है. एंड इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर टाइम व्हाट? टी. दिस इज पोजीशन ए एंड इट इज व्हाट? पोजीशन बी. एंड दिस ब्लॉक इज गेटिंग अ वेलोसिटी व्हाट? वी. देन we will find out the formula what? F is equal to what? ma for this. So that is what? F is equal to delta. अच्छा, अगर मैं कहूं यहां पर मोमेंटम कितना होगा? मैं कहूं यहां पर मोमेंटम, सपोज कर लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, 0 नहीं थी. इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी? u. मैंने फोर्स लगाया और ये v पहुंच गया. तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. तो p इनिशियल कितना हो जाएगा? mu. और p फाइनल कितना हो जाएगा? mv. क्योंकि मास तो कैसा है? सेम है. तो mu बराबर क्या हो गया? mv हो गया. ऑन दिस कंडीशन अगर मैं डेल्टा p की जगह पर रखूं तो क्या लिखूंगा? p फाइनल माइनस व्हाट? p इनिशियल. और टाइम कितना लग रहा है? चेंज इन टाइम इज व्हाट? t. अब जरा बताइए p फाइनल है कितना? mv माइनस व्हाट? mu अपॉन व्हाट? t. तो यहां से m बाहर निकालने क्या आ गया? v माइनस यू अपॉन वॉट? टी. अच्छा बताइए v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? एक्सेलरेशन. पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो यहां से क्या निकल के आ गया? m इंटू वॉट? a. तो दैट इज f इज इक्वल टू हाउ मच? m इंटू a. बट दिस इज द स्पेशल केस ऑफ वॉट? सेकेंड लॉ. ये क्या है? ये एक सेकेंड लॉ का स्पेशल केस है. कब क्या स्पेशल है इसमें? दैट इज m इज वॉट? कॉन्स्टेंट. m कैसा है इसके अंदर? कॉन्स्टेंट है. अगर मास कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो हम इस फॉर्मूले को नहीं पढ़ेंगे. दिस इज द बेसिक थिंग. बट if somebody asks you what is the real formula for second law, so real formula for second law is what? Delta P over what? Delta T. और
इसका हम डिफरेंशियल फॉर्म भी निकालेंगे। हम इसका क्या निकालेंगे? एक डिफरेंशियल फॉर्म। तो समझ में आया? रियल फॉर्मूला क्या होता है? dp अपॉन dt, दैट इज व्हाट, f इज इक्वल टू ma। ये निकलता है, कैसे निकलता है ये हमने तरीका देखा, जब मास कैसा है हमारे पास में, कांस्टेंट है। अब हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म निकालेंगे। हम इसका क्या निकालेंगे? डिफरेंशियल फॉर्म। तो देखिए डिफरेंशियल फॉर्म किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, दैट वी शुड अंडरस्टैंड। तो फॉर डिफरेंशियल फॉर्म हमारे पास में फॉर्मूला है f इज इक्वल टू व्हाट, dp ओवर व्हाट, dt और डेल्टा t ओवर व्हाट, डेल्टा p ओवर व्हाट, डेल्टा t। तो f इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा p ओवर व्हाट, डेल्टा t, एंड वी आर फाइंडिंग व्हाट, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ। ठीक है, तो f इज इक्वल टू दिस, if this change is very small, if the change is very small, अगर ये चेंज बहुत ज्यादा क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो उस परिस्थिति में हम f लिखते हैं लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, लिमिट, और ये हो जाता है डेल्टा p ओवर व्हाट, डेल्टा t। इस पूरी चीज को हम कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, और ये हो जाता है f, ये आप अभी मैथ्स में पढ़ेंगे आगे चल के, ये हो जाता है dp ओवर व्हाट, dt। मतलब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें जो चेंज है वो बहुत ज्यादा छोटा है, इसमें चेंज थोड़ा सा क्या है, बड़ा। आप ऐसे समझ लिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया, दैट इज f इज इक्वल टू dp ओवर व्हाट, dt। अब जरा देखिए, बट आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं यहां से कि p क्या होता है, p इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू v। तो इफ दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज व्हाट 2, पुट 2 in 1। जैसे आप इसको रखेंगे, जरा बताइए आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा f इज इक्वल टू d ओवर dt ऑफ व्हाट, m इंटू v। सपोज करिए m भी कांस्टेंट नहीं है और v भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब m भी चेंज कर सकता है और v भी चेंज कर सकता है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। आपको चैप्टर नंबर 1 के लास्ट में, चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग बताया गया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, आप फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए और सेकंड का क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। फिर आप सेकंड प्लस का साइन लगाइए, फिर सेकंड फंक्शन को छोड़ दीजिए और फर्स्ट का क्या कर दीजिए, आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। सो दिस इज द मेन इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और यू कैन से दैट दिस इज द रियल फॉर्मूला फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्या है, ये रियल फॉर्मूला है किसका, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, एक बार वेलोसिटी को चेंज करने से हमने फोर्स को पाया है, ठीक है, और एक बार मास को चेंज करने से हमने क्या पाया है, फोर्स को पाया है। तो इस फॉर्मूले में आपको पता चल रहा है कि आप वेलोसिटी को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और मास को भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इसी फॉर्मूले में पिछले वाले केस को देखें, इफ अगर m कैसा हो जाए, अगर m कैसा हो जाए भाई, कांस्टेंट हो जाए, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, m क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, 0। हम पढ़ चुके हैं इसको चैप्टर नंबर 2 में, 1 में। तो यहां से f बराबर कितना आ जाएगा, m dv ओवर व्हाट, dt प्लस v इंटू व्हाट, 0। ये क्या आ गया, m dv अपॉन dt, और ये dv अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन व्हाट, टाइम इज व्हाट, एक्सेलरेशन। तो you will get the formula what, f is equal to what, ma। तो that is why I am saying it is the special case of this or this, anything you can say। तो that is known as what, special case of what, second law। तो ये क्या था हमारा, एक second law का एक special case था। तो आप सभी को समझ में आया second law क्या होता है। The most important thing is that sometimes we are asking which law is known as real law of motion. The answer is that second law is known as what, real law of motion, and this is the real formula for second law of motion। ठीक है, तो हम पूछते हैं क्यों सेकंड लॉ को ही हम कहते हैं रियल लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज इट डिटरमाइंस द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये क्या डिटरमाइन करता है अपने को, क्वांटिटी। कैसे, क्योंकि पी क्या डिटरमाइन करता है अपने को, क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो अगर ये क्वांटिटी है तो ये भी कैसे निकल के आएगी, एक क्वांटिटी निकल के आएगी। ठीक है, तो ये क्वांटिटी ऑफ मोशन को क्या करता है, डिफाइन करता है।
हम इसकी मदद से एक और चीज आती है, हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ यू कैन प्रूव फर्स्ट लॉ और बाय द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ यू कैन प्रूव थर्ड लॉ ऑफ मोशन. दिस वी विल डू लेटर ऑन. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं. कैसे हैं न्यूमेरिकल्स हमारे पास में इस टॉपिक पे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे. तो दैट वी आर स्टार्टिंग. चलिए, so now what we are doing the numericals based on what second law of motion. There are the three sets. In every set we have to find out what acceleration and net force and what net force. This is first system, this is second system, this is what third system. ये जर्नल 3 केसेस हैं, मैं तीनों केसेस को आपको समझा रहा हूं, फिर हम इन पे बेस एक वैल्यू लेकर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. देखिए पहले केस में इस बॉडी को हमने F फोर्स इधर लगाया, तो एक्सेलरेशन किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा. बहुत सिंपल है. आप इसका सबसे पहले क्या बनाइए, FBD बनाइए. तो FBD अगर मैं इस बॉडी को देखूं तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ. इसका वेट mg कहां लग रहा है, नीचे की तरफ. तो जरा देखिए FBD कैसे बनेगी. नॉर्मल रिएक्शन इज देयर, mg is what here and the applied force F is in this direction. And where is the direction of force? The direction of force is what? In this direction. तो आपको ये दोनों फोर्सेस, तो ना बॉडी ऊपर जा रही ना बॉडी नीचे जा रही, दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. अगर ये एक दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास में, n इज इक्वल टू हाउ मच, mg. मतलब इक्वेट कर दीजिए आप. साथ में यहां पर क्या आएगा, यहां पर निकल के आएगा F. What is the mass of the body? The answer is what? M. अच्छा, जिधर डायरेक्शन A का है, जिधर बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स, और दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M ही हो जाएगा. तो अगर आप यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो F कितना आ जाएगा, M अपॉन A. बट दिस F इज द नेट फोर्स. दिस F इज व्हाट, नेट फोर्स इन विच द बॉडी इज व्हाट, मूविंग. तो आप ध्यान रखिए कि बॉडी के अंदर चाहे कितने प्रकार के फोर्सेस लगे, लेकिन एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, और वो कितना निकल के आएगा, A इज इक्वल टू F नेट अपॉन व्हाट, M. दिस इज फर्स्ट केस. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड केस. व्हेन यू विल सी द डायग्राम, here it is given that F1 is greater than what, F2. मतलब इधर के साइड में फोर्स ज्यादा लग रहा है और ये कम है, तो इसका मतलब बॉडी किधर मूव करेगी, इधर मूव करेगी. ये आपको अपनी मेंटल एबिलिटी से चेक करना है, इधर तरफ मूव करेगी. अभी जरा इसका FBD बनाएं तो फिर से वही, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इन दिस डायरेक्शन एंड mg इज इन दिस डायरेक्शन. तो अगर FBD बनाए, पॉइंट मास मान लिया हमने, क्या मान लिया, ये m है. तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन n, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg. इस डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स F1. देखिए फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये, तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, F1, और इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लग रहा है इसके ऊपर, F2. ध्यान से देखिए, F1 का ये डायरेक्शन और F2 का ये है. तो आप जरा चेक कर लीजिए, तो F1 किधर लग रहा है और F2 किधर लग रहा है, ठीक है. सॉरी, F2 का डायरेक्शन जरा आप इसमें निकालिए, F2 किधर लगेगा, F2 इज इन दिस डायरेक्शन, नॉट इन दिस डायरेक्शन. तो F2 इधर लग रहा है, F1 इधर लग रहा है. अच्छा, एक्सेलरेशन किधर होगा इसका, इधर होगा. तो आप जरा बताइए क्या निकल के आएगा. पहला केस n इज इक्वल टू हाउ मच, mg. But in this case what you will get, which is greater, this is greater and this is what, smaller. तो और डायरेक्शन इसको हम कैसा लेंगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव, और ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन तो कैसा होगा, नेगेटिव. तो नेट फोर्स कितना आएगा इसमें, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू टोटल फोर्स. टोटल फोर्स कितना है, मास इनटू व्हाट, एक्सेलरेशन. तो ये आपका निकल के आ गया. आप चाहे यहां से एक्सेलरेशन निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा, F1 माइनस F2 अपॉन व्हाट, M. दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, एक्सेलरेशन इन दिस केस. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड केस. इन द थर्ड केस देयर इज अ बॉडी in this way. They are also giving you some angles also. Here let us suppose the angle is what, 30 degree, and here the angle is what, 60 degree. मतलब ये 60 डिग्री पे खींच रहा है और ये कितने डिग्री पे खींच रहा है, 30 डिग्री पे खींच रहा है. और यहां पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. इधर फोर्स का डायरेक्शन है और एक इधर डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन है. तो जरा चेक करें हम कैसे इस फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले इसकी FBD बनाएं. तो ऊपर नीचे तो वही आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, mg, और ऊपर क्या आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन. हमारे पास ब्लॉक कितना था, m का था. तो आप ध्यान से देखिए, ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास में, n, नीचे क्या आ रहा है हमारे पास में, mg. यहां देखिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, F2. अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 60. तो ये एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री. दूसरा ध्यान से देखिए, इस पे इधर के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में, और वो कितना हो गया, F1. अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना होगा,
सॉरी ये एंगल 30, तो ये एंगल भी कितना निकल के आ गया 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास में 30 डिग्री। नाउ व्हाट इज द बेसिक थिंग वी हैव स्टडीड यस्टरडे, हम रिजॉल्व करेंगे इस फोर्स को अलोंग दिस एक्सिस एंड अलोंग व्हाट दिस एक्सिस। तो एक हम इसका रेजोल्यूशन बनाते हैं, अगर मैं इस F2 को इधर रिजॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा F2 cos, सॉरी वो एंगल नहीं है तो कितना आ जाएगा 60, और इस साइड में क्या आ जाएगा, अगर इस साइड में रिजॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा F2 cos 60। इन द वे इसको इधर रिजॉल्व करा तो ये क्या आ गया F1 cos 30, और इसको इधर रिजॉल्व करा तो ये कितना आ गया F1 sin 30। अब आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस वाले की और इस वाले कंपोनेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कैसे बन सकता है हमारा FBD, थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो मॉडिफिकेशन में इस तरीके से हमारा FBD रहा, जिसमें हम F1 और F2 को अब नहीं लिख रहे हैं, तो इधर तो आ गया n, इस साइड में आ गया F2 sin 60, इस साइड में आ गया हमारे पास में F1 sin 30, ऊपर एक फोर्स आ गया F2 cos 60 और एक इधर ही आ गया F1 cos 30, और नीचे क्या आ गया हमारे पास में mg। तो देखिए आपकी बॉडी किधर के डायरेक्शन मूव करेगी, ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन मूव करेगी, क्योंकि एक बार इधर धक्का लगा, इधर खिंच रहा है, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर होगा, तो एक्सेलरेशन किधर हो गया, इधर। ये दोनों फोर्सेस को देखें, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इसके बराबर, तो क्या आएगा mg इज इक्वल टू F1 cos 30 प्लस F2 cos 60। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास में। सॉरी, वन मोर थिंग इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन इज देयर प्लस व्हाट n, नॉर्मल रिएक्शन। अब इधर देखिए, इधर साइड में बॉडी मूव करे तो ये पॉजिटिव और ये क्या होगा नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या आ जाएगा F2 sin 60 माइनस F1 sin 30 इज इक्वल टू व्हाट m into a। तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। द वैल्यू ऑफ a इज फाइंड टू बी व्हाट F2 sin 60 माइनस F1 sin 30 अपॉन व्हाट m। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट a। अब what you will get in the problems, they will give you the value of mass, they will give you the value of force, you can find out acceleration. In the same way, in every cases they will give you the value of m, a, they can also give any other values also, and you can find out the different values by which you can solve these questions. So this is a set of problems which you are getting in the examinations.